अच्छा, मेडिसिन का पेपर 19 फेब मॉर्निंग का। बीसीक्यू नंबर 1 है डिप्थीरिया टॉक्सिन काज विच ऑफ दीज। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन ने क्या काज करना है? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस करना है। अच्छा, और डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन है वो कौन सा होता है? एक्सोटॉक्सिन होता है कि एंडोटॉक्सिन होता है? डिप्थीरिया का एक्सोटॉक्सिन होता है। एक्सोटॉक्सिन होता है। और इसने क्या करना होता है? थेरिया 3 से हमने याद किया था, टाइप 3 टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन काज करता है। अच्छा, ये डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस करता है किसकी वजह से? ड्यू टू राइबोज मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। और इसका पावरफुल इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर, क्योंकि इसने क्या करना है? मायोकार्ड्राइटिस और एवी ब्लॉक काज करना है। लेकिन अगर कोई पूछे कि मायोकार्ड्राइटिस की कॉमन काज क्या है, तो वो है कॉक्सैकी वायरस, और जिसने जो इतना स्वेयर होता है कि बाद में डेथ भी काज करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर। अब एंडोटॉक्सिन कहाँ पे मौजूद है? उनके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल में मौजूद है। एरेथ्रोपोइसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय, तो एरेथ्रोपोइसिस कैसे स्टिमुलेट होगी? बाय एरेथ्रोपोइटिन प्रोटीन, एरेथ्रोपोइटिन। और जो एरेथ्रोपोइटिन है वो किससे स्टिमुलेट होती है? बाय द हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली काज्ड ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इन द किडनी। तो हमने दो कैल्सिफिकेशंस पढ़ी हैं, एक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, एक मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है वो कहाँ पे होती है? डेड डैमेज टिश्यू पे। जो ऑलरेडी डेड और डैमेज टिश्यू है ना, उनमें होती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। फिर वहां पे जाके कैल्शियम की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है डैमेज टिश्यू में। और जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है उसमें कैल्शियम एक्सेस वे में बन रही होती है और ये नॉर्मल टिश्यू में जाके डिपॉजिट होती है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन काज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इन किडनी। तो क्या कॉमन काज है? हाइपर पैराथायराइडिज्म। पेशेंट प्रेजेंट विद pain in lumbar region, stone at the pelvic-ureteric junction, pain arising from which segment? तो PUJ, तो PUJ कहाँ पे है? बच्चों में है कि बड़ों में? पीयूजे बच्चों में आएगा। बच्चों में, क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं पज, तो बच्चों में जो ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल है वो है PUJ। और लेवल ये कौन सा है हमारे पास? L2 है। T12 to एक्चुअली L2। इसके दो लेवल पूछते हैं, T12 टू L2 भी पूछते हैं और वैसे L2 यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर बड़ों में होता तो वो होता वज, VUJ। बच्चों को बड़ों को कहते हैं ना कि वज गज के बोलो, ठीक है। तो VUJ वेसिको यूरिटेरिक जंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, group of the mice were was taken an injection of the plastic hydrocarbon was given. This will work as initiator in the process of initiator work as। अब initiator ने क्या करना होता है? initiator को समझो कि ये फर्स्ट लड़ाई है जिसने परमानेंट आपके दिल में ना जगह बनानी है, ठीक है। अगर लड़ाई होगी तो क्या होता है? दिल दुखता है ना, तो वो लड़ाई हमेशा याद रहती है अगर आपकी अपनों से हो, तो वो क्या है? इनिशिएटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? परमानेंट डीएनए डैमेज होगा और ये होता भी इरिवर्सिबल है। और ये क्या करता है? प्रमोट करता है क्लोनल एक्सपेंशन को, जो है इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट। इनिशिएटर के साथ दूसरा कौन सा होता है? प्रोमोटर होता है। जो प्रोमोटर होता है उसने क्या करना होता है? वो मोहल्ले की क्लोनल फूफी की तरह प्रोलिफरेशन। काम करना है। उसने एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसने प्रमोट करना है, ठीक है, क्लोनल प्रोलिफरेशन को। और ये जो डैमेज है वो उसका रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? प्रोमोटर्स का वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। पुप्पो को ना पैसे पुसे दे के आप रोक सकते हैं कि भाई अब ये मजीद लड़ाई नहीं बढ़ानी है आपने। तो वो जो प्रोमोटर होता है वो क्या होता है? वो रिवर्सिबल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन आपका वो जो मेटास्टेटिक वाला था ना, वो भी पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिक कैल्शियम। तो वो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? ब्लड वेसल्स इज ग्रेटर देन किडनी इज ग्रेटर देन लंग्स। मुझे वही लग रहा था कि शायद वो मिल्क एल्कली वाला एक आता है ना, नेफ्रोकैल्सिनोसिस से, तो शायद किडनी होगा। हाँ, और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की जगह पूछते हैं कि मेनली कहाँ पे होती है? वो है हमारी लंग्स में। ड्यूरिंग कार्डिक ये ब्लड साइकिल वेसल इवेंट ग्रेटर अकर, देन किडनी। ब्लड वेसल ग्रेटर देन किडनी इज ग्रेटर देन लंग्स। ठीक है। ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल इवेंट अकर जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वॉल। तो एओर्टिक वॉल के ओपनिंग से पहले क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल शुरू हो जाती है।
Contraction of the wall will seen on JVP wave from form as, तो कंट्रेक्शन ऑफ द वॉल्व है तो वो जेवीपी के ऊपर कौन सी वेव बनाएगी, सी वेव बनाएगी। ए वेव कब बनती है, जब एट्रियल कंट्रेक्शन होती है। सी वेव कब बनती है, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है तो उसकी बल्जिंग से होगा। एक्स वेव कब बनती है, एक्स वेव रिलैक्स्ड वेव है। वी वेव कब बनेगी, जब वीनस फिलिंग होगी। और वाई वेव कब बनती है, जब एट्रियल वो राइट एम्प्टी एट्रियम से होगी। राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। गुड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, मैन इज हैविंग rheumatic heart disease and mitral stenosis and on lung heart failure cell are seen. What is the mechanism of formation? तो mechanism of formation क्या है, chronic passive congestion की वजह से ऐसा होता है। और इसके अलावा chronic passive congestion किस में होती है, आपकी जो नटमक लीवर है उसमें होगी। ठीक है। सिड्रोफेजिस क्या होते हैं, हीमोसिड्रिन प्लस मैक्रोफेजिस को आप कहते हैं सिड्रोफेजिस। Which of the following structure is behind the ovarian fossa? ओवेरियन फोसा के पीछे क्या पड़ा है हमारे पास, वहां पे दो चीजें पड़ी हैं, एक आपका यूरेटर भी पड़ा है और दूसरा इंटरनल आइलिक वेसल्स भी पड़ी हुई हैं। बट इंटरनल आइलिक वेसल जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूरेटर है। ठीक है, तो यूरेटर इज ग्रेटर देन इंटरनल आइलिक वेसल। और एंटीरियरली क्या पड़ा होता है हमारे पास, अम्बिलाइकल आर्टरी और ब्रॉड लिगामेंट पड़ा होता है। ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक, हाँ गोनेडल वेसल्स भी एंटीरियरली पड़ी होती हैं। गोनेडल वेसल है अम्बिलाइकल, हाँ जी सुपीरियरली सही है। सुपीरियरली एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी है, पोस्टीरियरली दोनों पड़ी हैं आपके पास, यूरेटर भी पड़ा है और इंटरनल आइलिक भी पड़ी हुई है। और एंटीरियरली जो है आपके गोनेडल वेसल्स हैं, अम्बिलाइकल आर्टरी और ब्रॉड लिगामेंट, ये तीनों एंटीरियरली पड़े हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन a transverse incision is given, which of the following is most likely damaged vessel? तो यहाँ पे suprapubic catheterization में कौन सी वेसल डैमेज होती है, inferior epigastric artery डैमेज होती है। ये किसकी ब्रांच है inferior epigastric artery, external iliac की ब्रांच है ना। A child previously having TB come to you with complaint of fever, cough along with noisy breathing, difficulty in swallowing, now diagnosed as a retropharyngeal abscess. Which structure it will invade first? तो कौन सी स्ट्रक्चर को इन्वेड करेगा पहले, प्री वर्टिब्रल फेशिया को। The ability of kidney to excrete concentrated urine will increase if, अगर क्या हो, rate of blood flow through the medulla decrease हो जाए। इंसुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाया, तो इंसुलिन कैसे एक्ट करती है, थ्रू टायरोसिन काइनेज पाथवे। पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम, लैब शो पीटी 14 सेकंड, एपीटीटी 60 जो कि इंक्रीज हुआ है, प्रोलॉन्ग डी ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट एंड डी डाइमर जो है वो प्रोलॉन्ग है, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट है एंड डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, तो किस चीज में डिफेक्ट है। अब एपीटीटी देखो 60 सेकंड आ रहा है, तो किस चीज में होगा, इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट्रो इंफीरियर लिमिट ऑफ द लंग विच वाज कॉल्ड पोस्ट्रो इंफीरियर लोब इज एट द लेवल ऑफ, तो पोस्ट्रो इंफीरियर लिमिट कहाँ पे होती है, एट द लेवल ऑफ T10। हाफ लाइफ ऑफ IgA, तो IgA को आपने याद रखना है 6 ठीक है, तो उसे आपको याद रहेगा 6 डेज, 6 दिन, 6 डेज हाफ लाइफ है IgA की। अ नोन पेशेंट ऑफ MI with pericardial friction rub having raised creatinine and urea, most likely complication is, तो क्या complication हो सकती है, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा उसमें, यूरिया रेस्ड है ना, क्रेटिनिन
रब हैव रेज्ड क्रेटिनिन एंड यूरिया, दोनों रेज्ड है, तो यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। लिम्फोसाइट्स नॉर्मल परसेंटेज इन द ब्लड, तो इसे आपने याद रखना है टीबी के निमोनिक से, टीबी, ठीक है, तो टी जो है वो ज्यादा है देन बी, तो बी इज ग्रेटर देन ई इन्होंने दिया हुआ है, मतलब टी लिम्फोसाइट कितना होते हैं 80 to 90% होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो कितना होते हैं 10 to 20%, बट आपने टी लिम्फोसाइट को ज्यादा प्रेफर करना है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द ब्लड कंपोनेंट आर सेल आर, तो नॉर्मल कितना होता है 45% जो है वो ब्लड सेल होते हैं और 55% क्या होता है प्लाज्मा होता है। अब इसे याद कैसे रखना है, प्लाज्मा 55, पी से प्लाज्मा, पी से 55, तो 55 प्लाज्मा होगा, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है। Which of the following is correct sequence in the infective endocarditis? तो infective endocarditis की जो sequence है उसे आपने याद रखना है DTBP से, DTBP, D से damage ball, T से thrombosis, B से है बैक्टीरिया और P से परफोरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय 15 to 30% ऑफ स्ट्रेन, तो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा बाय स्टाफ ऑरियस। आफ्टर डायबिटीज साइटोकाइन इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इज, ये हमने कल एस्केपिंग में भी किया, तो वो कौन से है हमारे पास 5 बंदू वाली कार C5A, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सिनेरियो आता है मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट, तो वो कौन सा होता है C5A। लेकिन अगर पूछे मोस्ट पोटेंट इन लेपोक्सिजिनेज पाथवे, तो वो कौन सा होगा ल्यूकोट्राइन B4 होगा। B4। नेक्स्ट है हमारे पास सडन कंडक्टेड टू चेक टेम्परेचर चेंज with general anesthesia over time, best way to calculate the result, तो उसमें आपने क्या कराना है रिग्रेशन एनालिसिस कराना है। बार बॉडी एसोसिएटेड विद विच ऑफ सेल टाइप, तो बार बॉडी किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए आपने बार लगानी है, तो बार ने क्या करना है हर चीज को न्यूट्रल कर देना है, ठीक है, तो बार इज न्यूट्रल। बार बाडी किसके साथ एसोसिएट होगी न्यूट्रोफिल्स के साथ, ठीक है। बार बाडी होती क्या है X-1 को आप बार बाडी कहते हैं। नॉर्मल कहाँ पे होती है फीमेल में 1 बार बाडी होगी, क्लाइन फिल्टर में 1 बार बाडी होगी, स्केंटी बार बाडी आपको टर्नर में मिलती है या फिर एब्सेंट बार बाडी मिलती है इंटरनल। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज इन सर्कुलेशन इज, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन जो है सर्कुलेशन में रिलीज होती है वो कौन सी है थायरॉक्सिन T4 है 93% रिलीज होती है, जबकि ट्राई आयोडोथायरोनिन कितना होता है T3 7% होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एनाफाइलेक्टिक, ओके। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज, तो क्या इसका फीचर होगा पेनिसिलिन की वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है ब्रोंकोस्पैज्म होता है, ठीक है, और ये कौन सी टाइप का रिएक्शन होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ट्रीटमेंट में क्या देंगे IM एड्रेनालिन देंगे। पेशेंट हैड ईटन fried rice 6 hours ago, now present with nausea, vomiting and diarrhea। अब फ्राइड राइस में क्या होगा बेसिलस सीरस होता है जिसने डायरिया काज करना होता है, और जो स्टाफ ऑरियस है ये क्या करता है ये एक्यूट डायरिया काज करता है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू, लिपोफिलिक हार्मोन कैसे एक्ट करता है थ्रू द लिपोफिलिक हार्मोन को ना अपने लिपिड के प्यार के खत से याद रखना है, उसका लिपिड का प्यार का खत मतलब मैसेज मैसेंजर RNA, ठीक है। और वायरस का कैंसर अल्ट्रेशन इन, तो किस चीज में चेंजिंग करके करेगा अल्ट्रेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन, अगर प्रोटीन सिंथेसिस दिया होता तो वो होता ग्रेटर देन प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर, तो मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग कौन से हमारे पास मीजनर्स हैं, जो मीजने लोग होते हैं वो बहुत जल्द अडॉप्ट कर जाते हैं। अब इसमें ना एक्सप्लेनेशन में उन्होंने आपको वो बताया हुआ है सीक्वेंस बताया हुआ है, तो इस सीक्वेंस को आपने कैसे याद रखना है PM हेनरी क्लिंटन से, PM हेनरी क्लिंटन, PM P से पेंसिलियन is greater than M, Meissner's is greater than Henry, Henry से hair and organ is greater than Clinton, Clinton क्या है हमारे पास क्राउस, या फिर इसे याद रखो प्राइम मिनिस्टर हेयर कट से, प्राइम मिनिस्टर का हेयर कट, तो प्राइम से पेंसिलियन, मिनिस्टर से मीजनर्स, हेयर से हेयर एंड ऑर्गन हो जाएंगे और कट से क्राउस। नॉर्मल पर्सन एट 104 Fahrenheit रूम टेम्परेचर 10% ह्यूमिडिटी लॉस हीट बाय, तो हीट लॉस ह्यूमिडिटी उन्होंने मेंशन की हुई है, जब जहां ह्यूमिडिटी मेंशन हो तो हीट लॉस का कैसे होगी बाय द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन
हाँ जी, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन अकर इन, तो किस में होगा, थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन होता है। इसमें यहाँ पे इन दोनों की ना डाइवोर्स हो जाती है। जब डाइवोर्स हो जाती है तो एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, इंडिपेंडेंटली उन बीट पत्थरों से करते याद हैं। रखना है क्या, कैनन ए वेव बनेगी। पेशेंट हैज मतलब लाइपोमा ऑन द MCQI। पोस्टीरियर, patient has lipoma on posterior aspect of sternocleidomastoid 5 centimeter relation to the sternoclavicular joint with structure ligated leading to the profuse bleeding। तो कौन सी स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे देखो एस एस को आपने मिलाना है, स्टेनोक्लेडोमास्टाइड में एस आ गया, दूसरा कहाँ पे, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट में, दो एस ये हो गए, और दूसरा क्या आपने याद रखना है, दो एस को दो एस से मिलाना है, सेकेंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, यहाँ पे भी सेकंड का एस हो गया और सब क्लेविन का भी एस हो गया, तो 4 एस आपने इकट्ठे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टस डिफरेंस डिफर फ्रॉम द अदर ड्यू टू, तो डक्टस डिफरेंस में क्या होता है, हमारे पास 3 मस्कुलर लेयर्स होती हैं, और इसकी जो एपिथेलियम है वो कौन सी है, सूडो स्ट्रेटिफाइड वाली है। हाँ, सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है। नेक्स्ट है हाउसर्स मेम्ब्रेन फॉर्म हाइपोब्लास्ट व्हिच मेक बाउंड्री ऑफ, तो हाउसर्स मेम्ब्रेन ने किसकी बाउंड्री बनानी है, एक्सोसिलोमिक कैविटी की। एक्चुअली हमारे पास दो कैविटीज हैं, एक है हमारे पास एमनियोटिक कैविटी और दूसरी है एक्सोसिलोमिक कैविटी। ऊपर वाली जो बन रही है वो कौन सी, एमनियोटिक कैविटी बन रही है, ये है हमारी कैविटी। ठीक है, यहाँ पे दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली ये वाली जो है ये है एमनियोटिक कैविटी, नीचे क्या बन रही है, एक्सोसिलोमिक कैविटी, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। इसे जो मेम्ब्रेन कवर करती है इस नीचे वाली को, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन या फिर हाउसर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे हमारे पास क्लाइंबर एट द हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप अडॉप्ट टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन। तो हीट जनरेशन कैसे होती है, मैंने कहा था हॉट पॉट में चीजें रखने से वो क्या रहती हैं, हीटेड रहती हैं। ठीक है, तो हॉट पॉट से याद रखो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस काज करता है हीट जनरेशन, जबकि एंटीरियर हाइपोथैलेमस ने क्या काज करना है, कोल्ड। ठीक है, और जो लेटरल हाइपोथैलेमस है वो हंगर सेंटर है और उसकी इंजरी मेक करेगी आपको लीन करेगी। ठीक है, एल से लेटरल हाइपोथैलेमस, एल से लीन, तो लेटरल हाइपोथैलेमस की इंजरी से क्या होगा, आप लीन होगे। उसके बाद है मीडियल हाइपोथैलेमस। ठीक है, मीडियल हाइपोथैलेमस क्या है, सेंटर है, इसकी इंजरी क्या करेगी, आपको मैसिव करेगी, एम से मीडियल, एम से मैसिव। ठीक है, और आखिर में आता है आपके पास सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। जो सुप्राकियास्मेटिक है ना, तो नींद आपकी बहुत ज्यादा कियास्मेटिक है, तो स्लीप रिदम और सर्केडियन रिदम को जो करती है वो कौन सी है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है आफ्टर damage to the lateral thoracic wall, elevation of the lower angle of the scapula, patient hand cannot reach forward as previously, nerve damages। तो कौन सी nerve damage होगी, साल्ट निमोनिक से आपने इसे याद रखना है, लॉन्ग थोरेसिक, एल टी से लॉन्ग थोरेसिक नर्व, एस से क्या है हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल इन्वॉल्व होगा, और एल टी लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होगी। पैंक्रियाटिक इंजरी सेक्रीशन गोज टू, तो पैंक्रियाटिक इंजरी की सेक्रीशंस कहाँ ये जाती वाला हैं, MCQ तो वो पैन। इसी तरह। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पैंक्रियाटिक इंसुलिन सेक्रीशन गोज इनटू, तो वो कहाँ जाती है, लेसर सैक में, तो इसे कैसे याद रखना है, पैन लेस निमोनिक से याद रखना है। नेक्स्ट है 45-year-old फीमेल प्रेजेंट विद द बोन पेन पैरेस्थीसिया इन द लोअर लिम्ब, हर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वर डन, इट शो सीरम कैल्शियम लेवल 2.60 और 2.10 टू 2.65 मिलीमोल जो है वो नॉर्मल है, इनऑर्गेनिक फास्फेट 0.9 मिलीमोल पर लीटर इज नॉर्मल, और एएलपी 385, और नॉर्मल कितना दिया हुआ है आपको, 122 365 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, एंड सम पैराथार्मोन लेवल वर इंक्रीज बॉर्डर लाइन रेस 6.1 मिलीमोल पर लीटर, और नॉर्मल कितना 1.5 टू 6.0। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो किसकी वजह से होगा ये, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से, क्योंकि इसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या है आपका बॉर्डर लाइन रेस्ट हो रहा है। ठीक है, और फास्फेट का लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन कम हो रहा है। एक्चुअली ये एज इट इज स्टेटमेंट ही आती है, इससे हट के नहीं आती। वर्टिब्रल बॉडी सिम्फिसिस हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज, तो उसमें कौन सी कार्टिलेज होगी, फाइब्रो कार्टिलेज होगी, और
इसे हमने याद कैसे किया है? फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ कहाँ पे होती है? गामी पहलवान नोमोनिक से आपने याद किया था। जी से ग्लेनाइड लेब्रम, ए से एसिटेबुलम, एम से है मेनिस्काई ऑफ द नी और आई से इंटरवर्टिब्रल डिस्क। Which of the following is detected by peripheral chemoreceptor? तो peripheral chemoreceptor क्या डिटेक्ट करते हैं? डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं? सी से सेंट्रल, सी से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पेन टेम्परेचर क्रूड टच लॉस्ट, इट इज कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक? तो पेन टेम्परेचर और क्रूड टच है, तो मुझे बताओ कौन सा ट्रैक इन्वॉल्व होगा? क्रू टेस्ट में लात इंटीरियर मारेंगे तो दर्द होगा। क्रू टेस्ट में इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। हाँ, और तो लेकिन हमने पेन कैसे याद टेम्परेचर किया तो था? मैं लात बता रही हूँ मारेंगे तो स्टार्ट तो दर्द होगा और पारा हाई होगा, तो दर्द से पेन और टेम्परेचर। और क्रूड टच किस में आता है आपके पास? आन ट्रैक में। आन ट्रैक में क्या करते हैं? चूंटी काटती है तो आपने उसे क्रूडली टच करना है और प्रेशर देके मार देना है। तो ये दोनों ट्रैक इन्वॉल्व है, एंटीरियर भी और लेटरल भी। तो एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आगा। पेशेंट अंडरगो डेंटल प्रोसीजर एंड एक्सपीरियंस लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया, व्हिच टाइप ऑफ फाइबर गेट एनेस्थेसाइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल? तो सबसे पहले कौन से फाइबर एनेस्थेसाइज्ड होंगे? सी फाइबर एनेस्थेसाइज्ड होते हैं। अगर प्रेशर की बात करें तो उसमें आपने फाइबर की सीक्वेंस याद रखनी है, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी फाइबर। अगर हाइपोक्सिया की बात करें तो फिर आपने याद रखना है बी फाइबर इज ग्रेटर देन ए फाइबर इज ग्रेटर देन सी फाइबर। लेकिन अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो फिर क्या होगा? सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, प्रेशर में, हाइपोक्सिया में और एनेस्थीसिया में। डायलेटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कास्ट डिस्फेजिया बाय कंप्रेशन ऑन द इसोफेगस? तो कौन सी स्ट्रक्चर पे? लेफ्ट एट्रियम के ऊपर। प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन टू विच पार्ट ऑफ द प्लूरा? तो प्योर फ्रेनिक कौन सा होगा? मीडियस्टाइनल प्लूरा। कोस्टल प्लूरा क्या होता है हमारे पास? कोस्टल इंटरकोस्टल नर्व उसे सप्लाई करेगी। मीडियस्टाइनल प्लूरा को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, जबकि डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा को डोम बाय फ्रेनिक नर्व और पेरिफेरल पार्ट को लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद द पेन इन द लंबार रीजन स्टोन एट पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन, पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट? तो कौन से सेगमेंट से होगा? फ्रॉम द T12 to L2 segment. Pain of indirect inguinal hernia is due to compression of which nerve in the inguinal canal? तो inguinal canal में कौन सी nerve की compression होगी? Ilioinguinal nerve की। A young male had RTA which resulted in the femur fracture. He died 5 days later. Autopsy show cerebral petechiae. Diagnosis is, तो क्या diagnosis होगा? अब देखो 5 दिन के बाद मरा, उसी वक्त नहीं मरा, 5 दिन के बाद का टाइम, ठीक है? तो ये क्या होगा? फैट एम्बोलिज्म होगा। अ प्रेग्नेंट लेडी विद द लेबर पेन obstructed labor was taken to hospital but died before reaching the hospital, most likely cause is? अब देखो हॉस्पिटल जाने से पहले उसकी डेथ हो गई है और प्रेग्नेंट लेडी है obstructed labor के साथ, तो क्या होगा हमारे पास? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। एयर एम्बोलिज्म में आपको हिस्ट्री ऑफ पासिंग सीवीपी लाइन बताई होगी और एसओबी, ठीक है? अगर प्रेग्नेंट लेडी के साथ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर दिया हुआ है और रास्ते में जाते ही उसकी डेथ होगी विद इन 24 आवर, तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। लेकिन अगर सडन डेथ की बात करें और सडन एसओबी की बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। और अगर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की बात करें और आपको टाइम लिमिट दी हो 3 से 5 दिन की, तो फिर क्या होगा हमारे पास? फैट एम्बोलिज्म होगा। मसल इन द ग्रेटर शैटिक फोरामेन, ग्रेटर शैटिक फोरामेन कौन से मसल होंगे? पिरीफॉर्मिस मसल, ठीक है? अब यही पिरीफॉर्मिस मसल जो है ना, ये डिवाइड कर रहा होता है शैटिक फोरामेन को ना, ग्रेटर और लेसर शैटिक नॉच में। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट हैड आरटी एंड फ्रैक्चर ऑफ द आइलियम एंड सैक्रम, व्हिच स्ट्रक्चर इज लाइकली डैमेज इन द पेल्विस? तो पेल्विस में कौन सी चीज डैमेज होगी? रेक्टम डैमेज होगा। बॉक्सर गॉट ब्लो एंड मैंडिबुलर फ्रैक्चर जस्ट बिलो द मैंडिबुलर फोरामेन विल काज, तो मैंडिबुलर फोरामेन के नीचे क्या होगा हमारे पास? लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी ओवर द लोअर टीथ। Patient present with the chest pain symptom reversed with the streptokinase after myocardial injury. What biochemical change will be seen in the hypoxia? ये हमने अभी एस्केपिंग में भी किया है। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है हमारे पास? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्राप्त हो जाएगी। The cutaneous branch of the cervical plexus is, तो cervical plexus की जो cutaneous branch है वो कौन सी है? ग्रेटर ऑरिकुलर और लेसर ऑक्सीपिटल।
इसे आपने एक्चुअली याद करना है ग्लास ट्रे नमोनिक से। जी से क्या है हमारे पास ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक है। एल से क्या है लेसर ऑक्सीपिटल, और टी ट्रे का जो टी है उससे है ट्रांसवर्स सर्वाइकल, और एस ग्लास में डबल एस है ना, तो एक ऐसे क्या बन रहा है हमारे पास सुप्रा क्लैविकुलर, ठीक है। और ए से क्या है हमारे पास एसेसरी नर्व है, ये ग्लास ट्रे आपका पूरा हो गया। जी एल ए डबल एस, जी से क्या है ग्रेटर ऑरिकुलर एंड एल से लेसर ऑक्सीपिटल हो गया, ए से है एक्सेसरी नर्व, और एस से है हमारे पास सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, और टी से क्या है हमारे पास ट्रे के टी से ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। ये सारी ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की, क्यूटेनस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ पेशेंट विद द स्वेयर हेडेक, vomiting, neck stiffness, raised intracranial pressure on the lumbar puncture, there was blood stain CSF। तो blood stain CSF किस में आता है, सब अरेक्नाइड हेमरेज में आता है, और ट्रीटमेंट में क्या देते हैं आप, नीमू छिड़कते हैं, नीमू छिड़कना मतलब निमोडिपिन देते हैं। नेक्स्ट है ड्रग गिवन इन द 70-year-old फीमेल विद द इन्फ्लुएंजा इज। तो 70-year-old फीमेल को आपने क्या देना है, एक्चुअली यहाँ पे ना आपने ओसल्टामिविर देना होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा या फिर जो सीजनल वो होते हैं फ्लू, या फिर एवियन जो है, जो बर्ड्स वगैरह से होता है, ठीक है, उन बर्ड्स के फीसिस से जो फैलता है, ठीक है। यहाँ पे ओसल्टामिविर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसी वजह से आपने किसे चूज किया, ए साइक्लोवर को चूज किया। लेकिन अगर पूछे ओसल्टामिविर रेजिस्टेंट, फिर आपने क्या चूज करना है, जीनामिविर। अगर ओसल्टामिविर के रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर उसमें आपने जीनामिविर देना है। नेक्स्ट है नियासिन डेफिशिएंसी काज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नियासिन की डेफिशिएंसी ने क्या काज करना होता है, मैम जो सीएनएस पहला डिफेक्ट ड्रग काज आपने करना होता बताया है। इसका क्या नाम है, मुझे समझ नहीं आई। ये है ओसल्टामिविर। और सल्टा में फिर हाँ, एक्चुअली यही देते हैं अगर सीजनल इन्फ्लुएंजा हो, या एवियन जो वो बर्ड्स के स्टूल से होता है, ठीक है, उससे जो हो ना इन्फ्लुएंजा, उसमें ओसेल्टामिविर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में ओसेल्टामिविर दिया नहीं हुआ, इसी वजह से हमने क्या चूज किया, एसाइक्लोवर्ट चूज किया। और कहीं पे ऑप्शन में आपको बताया होता है कि ओसेल्टामिविर रेजिस्टेंट है वो बंदा, तो फिर आपने क्या देना है, जीनोमिविर देना है। अब नियासिन ने क्या काज करना है, सीएनएस डिफेक्ट काज करना है। इसके अलावा क्या करता है, हार्ट नर्व डिजीज इसकी वजह से होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफान, वो लीड करती है नियासिन की डेफिशिएंसी। और इसके अलावा जो प्लेग्रा है वो भी किसकी वजह से होगा, नियासिन की वजह से। टेस्ट सेंसिटिव टू एस्थमा, कौन सा टेस्ट सेंसिटिव है, FEV1 ओवर FVC। Group of mice was taken and injection of the plastic hydrocarbon was given. This will work as an initiator in the process. The initiator work as, अब इनिशिएटर ने क्या करना है, परमानेंट डीएनए डैमेज करना है। जब परमानेंट डीएनए डैमेज होगा तो फिर एक मेमोरी बन जाती है, उस बात को आप भूल नहीं सकते, तो मेमोरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इनिशिएटर ने क्या करना है, मेमोरी प्रोड्यूस करनी है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इसमें, हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जो कि रिएक्ट करते हैं विद द न्यूट्रोफिल इलेक्ट्रॉन रिच साइट इन द सेल, और इन्होंने ट्रिगर करना है डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स को, मतलब टारगेट करना है और परमानेंट डीएनए डैमेज करा देना। जो पहली पहली लड़ाई होती है वो होती भी एक इरिवर्सिबल है, और दूसरा उसमें मेमोरी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन जो प्रोमोटर है उनका काम क्या है, उन्होंने ना फुप्पी की तरह काम करना है, कि उन्होंने बताना है कि भाई कल भाई के घर में लड़ाई हुई थी, ये बात हुई थी, पूरे मोहल्ले में बात फैलानी है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनल एक्सपलियन या प्रोलिफरेशन। लेकिन ये रिवर्सिबल है, इसे हम पुप्पो को कुछ पैसे वगैरह दे के मना सकते हैं कि भाई इधर उधर ना बातें फैलाओ, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ द CS सर्विक्स। CS सर्विक्स में क्या होता है पॉजिटिव एजेंट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18 होता है। DNA is often damaged causing carcinogen. Which of the following DNA repair gene? तो DNA रिपेयर के लिए कौन सा जीन है, P53। अगर RB1 जीन की बात करें तो वो किस में होता है, रेटिनोब्लास्टोमा में होता है। अब जो रेटिनोब्लास्टोमा है, दो आंखें हैं, दो रेटिना है, रेटिना ने क्या करना है, टू हिट हेपोथीसिस को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद है एपीसी जीन। एपीसी जीन में क्या होता है, कोलोन कैंसर। और WT1 किसके लिए होता है, फॉर द रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस के लिए। नेक्स्ट है 4 month old चाइल्ड प्रेजेंट विद द 70% ऑफ द बॉडी वेट, फैटी लीवर,
एब्डोमिनल एडिमा डिपिगमेंटेशन काज इज, तो देखो 70% ऑफ द बॉडी वेट, फैटी लिवर, एब्डोमिनल एडिमा और डीपिगमेंटेशन या फिर हेयर चेंजिंग्स, ये सारी किस में आती हैं, क्वाशियोरकर में आती हैं। जबकि मरासमस में क्या होता है, वो मरासी के बच्चे के ना मसल वेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई हुई होती है, उसमें किसी किस्म का एडिमा नहीं होता, कोई हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है, वो होगा मरासमस में। आई रेस्ड आईजीई लेवल इन विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो कौन सी टाइप में होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आईजीई का लेवल रेज्ड हो जाएगा। इन एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम विच सेल, तो हिस्टामिन कहां से रिलीज होती है, इसे हमने याद किया है मस्त बासु से, मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल। अम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अम्यूनोग्लोबुलिन किससे बनती है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल से बनती है। अब यही जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये आपकी विस्कर्ट अल्ड्रिच सिंड्रोम में कम हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो विस्कर्ट अल्ड्रिच सिंड्रोम है, इसे आपने याद कैसे रखना है, टाई निमोनिक से याद रखना है, TIE। टी से क्या होगा हमारे पास, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और आई से क्या होगा, इम्यून डेफिशिएंसी काजिस चेस्ट इन्फेक्शन, और ई से क्या है हमारे पास, एक्जिमा, TIE टाई। नेक्स्ट है इन ट्रांसवर्स कट सेक्शन विच स्ट्रक्चर इज नॉट विजिबल एट T11 बट विजिबल एट T12 बिहाइंड द स्टमक, तो कौन सी चीज है जो T12 पे हमें विजिबल होगी और T11 पे विजिबल नहीं होती, तो वो है हमारे टेल ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। अब ऑप्शन में ना टेल ऑफ पेंक्रियास नहीं दी हुई, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या होगा, स्प्लीन। अब जो बिहाइंड द स्टमक जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, ये स्टमक बेड जो बना रही हैं उसे आपने याद रखना है एक नोमोनिक से, दैट इज डॉक्टर सबा किल पेशेंट सो स्कार्सली। डी से क्या है, डायफ्राम, सबा के एस से क्या है, स्प्लीन, किल्स के से किडनी, पेशेंट के टी से आपने याद रखना है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, और एस से क्या है हमारे पास, और टी से दूसरा है टेल ऑफ पेंक्रियाज, और एस से क्या है हमारे पास, स्प्लीन। मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ग्रे मैटर ऑफ CNS, तो ग्रे मैटर ऑफ CNS में सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। यहाँ पे आपने नमूनिक याद रखना है, वो जीपी। डब्ल्यू से क्या होगा हमारे पास, व्हाइट मैटर में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट। जी से क्या होगा, ग्रे मैटर में क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स दोनों ही ग्लायल सेल है। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल ओवरऑल कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल इन द व्हाइट मैटर, तो इसे हमने कैसे याद किया, वो से, डब्ल्यू से व्हाइट मैटर, ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट। मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन व्हाइट मैटर इज फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, जबकि ग्रे मैटर में कौन से होंगे, जी से ग्रे मैटर, पी से प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ यूरिटेरिक स्टोन, तो यूरिटेरिक स्टोन की इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, एट ओपनिंग ऑफ यूरिटर इनटू द ब्लैडर। कॉमन साइट ऑफ लॉजिंग ऑफ यूरिटेरिक स्टोन ओवरऑल एडल्ट में, तो एडल्ट को हम क्या कहते हैं, वज के बोलो तो VUJ, वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन। और कॉमन साइट ऑफ लॉजिंग ऑफ यूरिटेरिक स्टोन इन चाइल्ड, तो चाइल्ड को हम क्या कहते हैं, पज, यहाँ से तो पज PUJ, पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन। यूरिटर नैरो एट, कहाँ पे नैरो होगा, एट वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन इज ग्रेटर देन वेयर इट इज एंटर इन द ब्लैडर। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने क्या यूज करना है, पंप। Child present with the proteinuria and edema which is responsive of steroid cause of edema is, तो edema का cause क्या होगा, लो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर। और ये जो डिजीज दी हुई है कौन सी डिजीज है, मिनिमल चेन डिजीज के बारे में बताया हुआ। Patient present with the severe pain in the ankle and develop ecchymosis on the second day. He can stand on the toe, but it is painful. तो P से painful, P से plantaris tendon का rupture। अगर एबल हो सकता है टू स्टैंड, तो फिर क्या होगा हमारे पास, प्लांटेरिस रप्चर, लेकिन पेनफुल होगा। अगर कांट स्टैंड, तो फिर क्या होगा, एक्लीस टेंडन का रप्चर होगा।
प्लांटारिस इज सप्लाइड बाय विच नर्व, तो कौन सी नर्व सप्लाई करती है प्लांटारिस को? टीबियल नर्व सप्लाई करती है। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट द ट्यूमर सेल इज, तो ट्यूमर सेल को आपने कैसे डिटेक्ट करना है? बाय पेरिफेरल स्मीयर। An alcoholic patient present with hemorrhage near hair follicle, petechiae, bruises, skin, and mucosal lesion, which are poorly healing with decreased collagen defect, which are the following. अच्छा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो पेशेंट अल्कोहलिक है, ठीक है, उसके बाद हेमरेज हो रहा है नियर द हेयर फॉलिकल, और फिर पिटिकियाई और ब्रूजेस बन रहे हैं। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? फाइब्रोब्लास्ट की वजह से, वो डिफेक्टिव है। कोलेजन डिक्रीज, कोलेजन डिफेक्टिव सेल्स कौन से हैं? फाइब्रोब्लास्ट। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर ऑन द टिबिया, अब मैंने कहा था टिबिया को ना डायरेक्ट रिलेशन में लेना, ठीक है, तो टिबिया जो है वो क्या होगा हमारे पास? डायरेक्ट रिलेशन में है। अब यहाँ पे डिसलोकेशन किसकी हो रही है? एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर हो रही है, टिबिया नहीं हो रही, ठीक है। अगर फीमर की एंटीरियर डिसलोकेशन हो रही है तो फिर कौन सा इन्वॉल्व है? पोस्टीरियर क्रूशिएट पोस्टीरियर लिगामेंट। क्रूशियल। लेकिन अगर टिबिया की हो जाती एंटीरियरली तो फिर कौन सा इन्वॉल्व होता? किसकी पूछी आपने? मैं पूछ रही हूँ, अगर टिबिया की एंटीरियरली डिसलोकेशन ऑन अगर फीमर टिबिया होती तो की फिर कौन एंटीरियर की होता? होगी तो फिर एंटीरियर क्रूशिएट ही। फिर एंटीरियर होगा, तो ए से एंटीरियर और ए से ही एंटीरियर रिलेशन टू द टिबिया आपने याद रखना है, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में एंटीरियरली डिसलोकेशन ऑफ द टिबिया ऑन द फीमर होगी, लेकिन यहाँ पे उलट पूछा हुआ है, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया पूछा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक जीएमपी इज स्कैंट्री रिसेप्टर ऑफ, तो किसका रिसेप्टर है साइक्लिक जीएनपी? उसमें आपने बे नमोनिक याद रखना है, ठीक है। एएनपी, एएनपी, बीएनपी, जीएनपी ईडीआरएफ, और ईडीआरएफ। ईआरडीएस, ठीक है, या NO nitrous oxide. Female with the sign and symptom of the hyperprolactinoma was diagnosed with a pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly with complex with structure. तो ये किसे कंप्रेस करेगा? एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करता है। केवर्नस साइनस जो है वो लेटरली पड़ा है, स्फीनाइड एयर साइनस इंफीरियरली पड़ा हुआ है। उसके वो पड़ा होता है क्याज्मा इंफीरियरली, एयर साइनसेस पड़े होंगे स्फिनोइडल, और इंटीरियरली ऑप्टिक नर्व लैटरली के वर्नस साइनस। Next, a man work in the factory. He developed bladder cancer. Which carcinogen cause bladder cancer? तो कौन सा कार्सिनोजन ब्लैडर कैंसर काज करता है? हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनिज्म का नाम पूछे तो वो कौन सा है? शिस्टोसोमा हिमाटोबियम। अब डॉक्टर अरूज, ये पेशेंट जैसे को जी, हुआ है ना ब्लैडर कैंसर का, इसमें अक्सर वो वाला भी आता है ना जिसमें एमाइंस का कुछ पूछा होता है उसने, वो भी ब्लैडर कैंसर के साथ, वो डिफरेंशिएट कैसे करना है? अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट undergoing ascitic tap for the ascites fluid at costodiaphragmatic recess where to pass the needle, तो कहाँ पे आपने नीडल पास करनी है? T10 मिड एक्सिलरी लाइन पे। और लीवर बायोप्सी कहाँ पे लेते हैं हम? वो भी उस पे आती है ना, सब हेपाटिक स्पेस में आती है, T10E, मिड क्लेविकुलर। मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन। अच्छा, मिड अच्छा नेक्स्ट है क्लेविकुलर हमारे फिर पास क्या आता है वो? मिड एक्सिलरी लाइन में। अब बेबी आफ्टर obstructed delivery present with the inability to abduct the arm, loss of flexion, loss of supination of the arm at the elbow joint due to damage to, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि कहाँ डैमेज की वजह से ये सारा कुछ लॉस हो गया है, कौन कौन सी चीजें लॉस हुई हैं? एबडक्ट, इनएबिलिटी टू एबडक्ट द आर्म है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन हुआ है। अच्छा एक मिनट डॉक्टर मेमोनो, अच्छा इसमें क्या था हमारे पास? इनएबिलिटी टू एबडक्ट द आर्म
एल से क्या था, लॉस ऑफ फ्लेक्शन। अब यहाँ पे ना आपने एल्फ्स नोमोनिक याद रखना है, ALFS। ALFS क्या है, ये सारी चीजें लॉस हो रही हैं। ए से है एबडक्शन ऑफ द आर्म, एल से है लॉस ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है, और एल से ही आपने याद रखना है लॉस ऑफ सुपिनेशन, ठीक है। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एस से सुपिनेशन, एफ से फ्लेक्शन और एल से लॉस होना। और ये सारा किस में हो रहा है, अब्स पाल्सी में हो रहा है। अब्स पाल्सी में अपर ट्रंक जो है ना वो डैमेज होता है आपका, जबकि क्लम्प कीज में क्या होता है, लोअर ट्रंक डैमेज होता है। PPT tuberculin test done to a patient after 40 hours, 15 erythema is noted. Cell responsible for erythema are, तो सेल कौन से हैं जो erythema के लिए responsible है, helper T cell है, CD4 helper T cell and macrophages. Female patient on the hormone replacement therapy having risk of which of the following, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी पे जो पेशेंट होगी उसमें क्या होगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क ज्यादा होगा। लो ईस्ट्रोजन ओसीपी काज, तो लो ईस्ट्रोजन ओसीपी ने हेपेटिक एडिनोमा काज करना है, जब तक हाई ईस्ट्रोजन ओसीपी ने क्या काज करना है, प्रोलॉन्ग या लॉन्ग टर्म यूज की वजह से पोस्ट मीनोपाजल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा काज करना है। ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी उन्होंने क्या करना है, इंक्रीज करना है रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जैसे डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है हार्ट की वजह से। और मिक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी में दोनों ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं जिन्होंने क्या काज करना है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा काज करना है। ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस, सबथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बाय ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, तो इन सबको कौन सी आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। Next, after injury, patient complained that his arm cannot move forward before. This is due to lesion of which part of brachial plexus? अब देखो move forward नहीं कर पा रही, ठीक है, तो कौन सी ब्रेकियल प्लेक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगी, अपर ट्रंक की। अब हमारा जो आर्म मूव करती है ऊपर की तरफ, वो किसकी वजह से करती है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और मस्कुलोस्केलेटल, उन सब में क्या है हमारे पास C5, C6 और C7 इन्वॉल्वमेंट है, ये क्या है, अपर ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट है। Patient has lateral chest wall blow injury beneath the right arm, after which vertebral column of the scapula become prominent and more posteriorly. Which nerve is in close relation to damage? तो यहाँ पे भी आपको serratus anterior के बारे में पूछा हुआ है, जिसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है, long thoracic nerve, salt mnemonic से याद रखना है। Scapula की बात देखो वो कर रहे हैं, vertebral column of scapula। अच्छा, next है pap smear done which show dysplasia but basement membrane is intact, which is associated with this, कार्सिनोमा इन C2 है। carcinoma in situ। Type of changings in the metaplasia is, तो metaplasia में क्या होता है, functional and morphological changings होती हैं। Two group of people are selected, one present with the vomiting, one without vomiting. Data obtained in presence or absence of the vomiting is, अब देखो या तो है या फिर नहीं है, presence या फिर absence, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, nominal data, nominate कर दिया कि या तो है या फिर नहीं। Next, a 45-year-old previously normal lady start having dyspnea, dry cough, fever for 3 months back. Recovered for 1 month when she went on vacation. Again developed symptom when she got back to her Canaries. X-ray multiple nodule lesion in all the lung zone. The mechanism of heart symptom. अब देखो बाहर गई थी तो ठीक थी, जैसे ही वापस आई तो ये सारा कुछ फिर से शुरू हो गया। तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में टाइप 3 एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है हैव बी इन्फेक्टिविटी रेट इंडिकेटेड बाय, तो रेट इंडिकेट कैसे करते हैं, बाय HBE एंटीजन जिसमें पॉजिटिव होगा। अब इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन में एंटीजन तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन अभी उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी होगी, इसी वजह से हमने कहा है कि HBE एंटीजन पॉजिटिव लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनी, वो नेगेटिव है। 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन to the family and a remote area, after which she developed jaundice suddenly. Which type of hepatitis is most likely prevalent in the
प्रेग्नेंट वोमेन। अब देखो रिमोट एरिया का उन्होंने जिक्र किया है, तो रिमोट एरिया में क्या होता है हमारे पास हेपेटाइटिस ई होता है। अगर फीको रूट की बात करें तो हेप ए इज ग्रेटर देन ई। मोस्ट लीथल की बात करें तो लीथल या डेडली कौन सा होता है, हेपेटाइटिस डी होता है। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी कौन सा होगा, हेपेटाइटिस ए होगा। लेकिन अगर मोस्ट लीथल या फिर रिमोट एरिया इन प्रेगनेंसी की बात करें तो फिर क्या होगा, हेपेटाइटिस ई होगा। नेक्स्ट है नॉर एपिनेफ्रिन सिंथेसिस रिक्वायर विच एंजाइम। तो नॉर एपिनेफ्रिन के लिए ना एंजाइम कौन सा जरूरत है, हमें डोपामीन हाइड्रोक्सीलेज जरूरत है। ठीक है, एक्चुअली टायरोसिन से एल डोपा बनता है विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। फिर एल डोपा से डोपामीन बनता है विद द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। फिर डोपामीन से नॉर एपिनेफ्रिन बनता है बाय हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट है, अ मदर केम टू यू with her 4-month old baby. The baby has muscle weakness, no head hold, failure to thrive. She says she give the baby formula milk mixed with honey. अब देखो हनी का उन्होंने जिक्र कर दिया। हनी ने क्या करना है हमारे पास, उसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रोडियम बटोलिज्म, उसने रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस स्टार्ट कर देना है। हनी कंटेन क्लोस्ट्रोडियम botulinum, bacteria can cause infant botulism, so avoid honey before 1 year. Next है, a patient present with the short limb, normal trunk, lumbar lordosis. The mode of inheritance, अब short limb है, large trunk है, तो ये क्या है हमारे पास, achondroplasia. Autosomal dominant है कि recessive है, डोमिनेंट है। dominant है. Few days after infection, the thyroid the typhoid organism reside in, तो टाइफाइड ऑर्गेनिज्म फ्यू डेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है कि पहले पायर पैचेस, फ्यू डेज मतलब पहले पहले पायर पैचेस, फिर गाल ब्लेडर। तो पहले मतलब विद इन 1 to 4 वीक में टाइफाइड होगा और बाद में ग्रेटर देन 4 वीक में गाल ब्लेडर में चला जाएगा। उसके बाद है हेंस बॉडी सीनिंग। हेंस बॉडीज किस में मिलती हैं, G6PD में मिलती हैं। ठीक है, और जिसमें बाइट सेल होते हैं। हॉल जॉली बॉडी किस में मिलती है, सिकल सेल एनीमिया और स्प्लीनोमेगाली में मिलती है। अब मुझे जल्दी से बताएं, G6PD ऑटोसोमल डिजीज है, एक्स लिंक डिजीज है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है G6PD। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मैन आफ्टर RTA with the excessive blood loss, hypotensive, kept in the ventilatory support, PAP given 100% FiO2 5 days later. Patient died on examination of the lung. There was hyaline streak with increased number of macrophages and few neutrophil. Likely diagnosis is, तो क्या हुआ है उसे, अब देखो हमने हाई फ्लो में ARDS है। ऑक्सीजन दे दी, हाई प्रेशर में, तो ARDS डिफ्यूज डिफ्यूज एल्वियुलर एल्वियोलर डैमेज हो गया। मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन विच ड्रेन प्लेस्ड आफ्टर द कोलिसिस्टेक्टमी, तो किस साइड पे आपने कोलिसिस्टेक्टमी करते, किस साइड पे, राइट साइड पे ना, तो राइट साइड में सब हिपैटिक स्पेस में आपने ड्रेन प्लेस करना है। आफ्टर आरटीए पेशेंट वाज ऑन मोटरसाइकिल, फेल डाउन, डैमेज टू सिम्फेसिस प्यूबिस, स्ट्रक्चर डैमेज विद दिस, तो कौन सी स्ट्रक्चर डैमेज होगी, लिवेटर एनआई डैमेज होगा। सिम्फिसिस प्यूबिस की बात कर रहे हैं ना, डैमेज टू सिम्फिसिस प्यूबिस, वहां पे क्या लग रहा है, लिवेटर एनआई मसल आके लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरी accompanying lymph node along descending and sigmoid colonies, तो डिसेंडिंग और सिग्माइड कोलोन के साथ, डिसेंडिंग में और सिग्माइड में कौन सी आर्टरी होती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक। वेरी गुड, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब इसकी सारी ब्रांचेस मैंने आपको कराई हुई है, सुपीरियर, मेसेंटेरिक की भी, इंफीरियर की भी। नेक्स्ट है सब्सटेंस हैविंग मोर प्रॉपर्टीज देन द इन्युलिन इज थॉट टू हैव, तो उसमें क्या होगा, increase filtration rate and net secretion. A patient after RTA had severe blood loss, no urine output even after 3 days. Patient failed to have urine output, create 9.5, biopsy show cortical necrosis and severe acute tubular necrosis. What is the cause of this? तो cause क्या होगा, irreversible injury की वजह से ये सब हो रहा है। Regarding male urogenital system, structure arranged behind the bladder from lateral to medial, तो lateral to medial आपने याद रखना है, USA mnemonic, USA। तो U से क्या होगा हमारे पास, यूरेटर, S से है सेमिनल वेसिकल और A से एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस। विच ट्यूमर इन्वॉल्व एक्सटेंशन टू नर्व शीथ, तो कौन से ट्यूमर की इन्वॉल्वमेंट होती है,
carcinoma, expliomorphic adenoma. Which of the following is responsible for uncoupling of oxidative phosphorylation? तो इसे आपने एक न्यूमोनिक है अंटी, उससे याद रखना है, UNTE. U से अनकपलिंग, N से है नॉरएपिनेफ्रिन इज ग्रेटर देन, T से थायरॉक्सिन इज ग्रेटर देन, E से एपिनेफ्रिन. Lateral wall of deep inguinal ring of inguinal canal attach, कहां पे अटैच होगा? टू fascia transversalis. Damage to adductor canal, which structure will be spared? अब कौन सी बची हुई है? ठीक है, तो बच्चा होना आपने रेनिन करना है, बच्चू ऑप्चू. ठीक है, तो बची हुई कौन सी होगी? अपचू, अपचूरेटेड नर्व होगी. एडक्टर कैनाल contain femoral artery, femoral vein, saphenous nerve or nerve to vastus medialis in the upper part. Next, a 25-year-old male with a swelling on the left inguinal region with positive cough impulse. It moves when ipsilateral testis is retracted downward. It is painful. This is likely. अब देखो कफ इम्पल्स क्या है? पॉजिटिव है. तो कफ इम्पल्स पॉजिटिव किस में होती है? इंग्वाइनल हर्निया में होती है. Diabetic patient undergoing an IPV test showing filling deficit in the renal pelvis. The ureter, what is likely डायग्नोसिस? अब देखो फिलिंग डिफेक्ट जो है ना वो किसकी वजह से आता है? ये सिनेरियो है हमारे पास एम्फाइजीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस का. ठीक है, ई कोलाई ने के इन्फेक्शन ने रीनल पैरेनकाइमा के ऊपर अफेक्ट करना होता है और वहां पे ये गैशियस प्रोटेक्शन की वजह से क्या होता है? फिलिंग डिफेक्ट आता है. Sciatic and obturator nerve both supply which muscle? तो ये दोनों कौन से मसल को सप्लाई करते हैं? मैग्नस. मैग्नस बड़ा मसल है ना, इसी वजह से दोनों सप्लाई करते हैं. एडक्टर मैग्नस को मेगा से याद रखो कि ये बड़ा मसल है. While examine the radiograph of the 48-year patient, a physician is trying to distinguish the jejunum from the ileum, which has observed that jejunum has. तो jejunum के अंदर क्या होता है? Few mesenteric arterial arcades होते हैं और लेस फैट होगी. वैसा रेक्टा इसमें लॉन्ग होंगे. Year old man with perforated gastric ulcer complain of the pain in his stomach. It is observed that the pain come from the peritoneal irritation by the gastric content in the lesser sac. Which of the following nerve contains sensory nerve fiber that convey this sharp stabbing pain? तो sharp stabbing pain कौन लेके जाता है? लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स लेके जाते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना जरूरी है. अगर हो गैस्ट्रिक पेन की बात खाली तो वो कौन लेके जाता है? ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व लेके जाएगी. लेकिन अगर पेरिटोनियल इरिटेशन है जो कि लीड कर रही है गैस्ट्रिक पेन को, तो वो कौन होगा? काज लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स काज करेंगी. A patient came with the epigastric pain, heartburn. On endoscopy, perforation of the first part of the duodenum was seen. Which artery is eroded in the duodenal ulcer? तो duodenum में पीछे की तरफ कौन सी आर्टरी पड़ी होती है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पड़ी होती है, उसकी परफोरेशन हो जाएगी. मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द ड्यूडेनल अल्सर कहाँ पे होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम, ब्लीड. तो पोस्टीरियर वॉल पे क्या पड़ा होता है? हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पड़ी होती है जो कि ब्लीड करती है. मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होगा? नियर इंसिस एंगुलरिस, जो कि कहाँ पे है? लेसर कर्वेचर वाली साइड पे. ये हमारे पास अगर स्टमक पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ इस वाली जगह पे इंसिस एंगुलरिस पड़ा होता है. अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक. अगर स्टमक की पोस्टीरियर वॉल, तो स्टमक के पीछे इस साइड पे क्या पड़ा होता है हमारे पास? स्प्लीन. और यहाँ पे स्प्लैनिक वेसल होंगी, वो ब्लीड करेंगी. पेशेंट हैज बीन टेकन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, व्हिच सेल लाइन विल बी डिक्रीज इन दिस केस? तो कौन सी सेल लाइन डिक्रीज करती है? अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में लिम्फोसाइट सेल डिक्रीज करते हैं. अब इसे आपने याद कैसे करना है? NLE निमोनिक से. NLE. अगर एक्सेसिव स्टीराइड आप यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाएगी, इओसिनोफिल कम हो जाएंगे और लिम्फोपीनिया हो जाएगा, लिम्फोसाइट भी कम हो जाएंगे. और इसी का अपोजिट आपने एडिसन में याद रखना है. मतलब एडिसन में अब क्या होगा? न्यूट्रोफिल जो है वो कम हो जाएंगे, इओसिनोफिल और लिम्फो साइड जो है वो बढ़ जाएंगे.
Next है a lady present with the history of some congenital anomaly running in the family and underwent CVS and CVS alpha fetoprotein is low. तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल लो किस में होता है? डाउन सिंड्रोम में। और अगर हाई पूछूं तो वो किस में होगा? एनेनकेफेली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एक्सेप्ट स्पाइना बाइफिडा occulta और साथ के ओक्सैक ट्यूमर। वेरी गुड। और मुझे ट्रिपल और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग बताएं और उसका साथ में निमोनिक भी। ट्रिपल वाली में तो बीटा HCG करवाना होता है और उसके साथ वो आता है पैप ए आता है और नकल ट्रांसल्यूसेंसी थी ट्रिपल वाले में। और जो क्वाड्रिपल वाला है उसमें एक वो आई से था कुछ सिर्फ 3 चीजें इन्वॉल्व हैं ट्रिपल में। कौन कौन सी? अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल लो होगा, ईस्ट्रायोल का लेवल लो होगा और बीटा एचसीजी का लेवल हाई होगा। लेकिन अगर इसी के साथ आपने इनहिबिन मिला देनी है तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग बन जाएगी। इसे याद कैसे रखना है? हाई निमोनिक से। ये लिखा भी हुआ है HI, ये मतलब नकल उसमें दो ट्रांसल्यूसेंसी मैंने किधर से बीच में डाल दी है मुझे तो ये वैसे मुझे हर दफ़ा भूल जाते हैं। नकल ट्रांस वो शायद मैंने कल पढ़ा था कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें नकल ट्रांसल्यूसेंसी करवानी है। हाँ, ये जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट में सिर्फ यही चीजें हैं, ठीक है। हाई में, हाई का मतलब ही ज्यादा होता है, तो ए से क्या है? एसीजी, आई से इनहिबिन दोनों हाई होंगे और ए ई कम होगा। ए से अल्फा फीटोप्रोटीन, ई से ईस्ट्रायोल, ये दोनों कम होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मेल चाइल्ड प्रेजेंट विद द स्मॉल आई रेटिनल डिस्प्लेजिया। छोटी छोटी आंखें हैं, छोटी आंखों से पटाने से याद रखो पटाउ सिंड्रोम। तो ये क्या है? छोटी आंखों से पटाना, पटाउ सिंड्रोम, रेटिनल डिस्प्लेजिया इसमें हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पटाऊ में क्या होगा हमारे पास? ट्राइसोमी 13 होगी। वो वही उसमें पोलीडेक्ली वगैरह एक तो माइक्रोफ्थेल्मिया था और वो था माइक्रोकेफेली और मेंटल रिटार्डेशन वाला भी पॉइंट था एक। 3 M's 3 P's लिखे हुए थे ना रफी में उन्होंने। एक वो क्यूटिस एप्लेजिया वाला पॉइंट भी था। यार इसमें तो था ना हमारे पास पटाऊ में 3P और 3M। एम से मेंटल रिटार्डेशन, एम से माइक्रोस्फेली, एम से माइक्रोप्थेल्मिया। और 3P से क्या बन रहा है? क्लेफ्ट लिप, पैलेट और पहले पोलीडेक्टेली। पोलीडेक्टिली। क्यूटिस एप्लेजिया सीन इन ट्राइसोमी 13। जो वो था ना, क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 18 प्रिंस एडवर्ड वाला। तो उसमें प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट था, रॉकर बॉटम फीट था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉन डिस्टिंक्शन और क्लेंच फिस्ट फिस्ट और लो सेट एयर। चलिए आगे चलते हैं। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रू इज। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है हमारे पास? ट्रांसफर्ड थ्रू द बोथ मेल एंड फीमेल। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आर ट्रांसफर का जो डीएनए होगा ना, मेटरनल डीएनए, वहां से ट्रांसफर होगा। इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज विच जीनोम इज इन्वॉल्व, तो कौन सा जीनोम इन्वॉल्व होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है ना, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आप पेशेंट प्रेजेंट विद द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्जिमा एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली डायग्नोसिस। अब ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, बस्कट अल्ड्रिच सिंड्रोम। और इसमें क्या हो रहा है? टाई निमोनिक। क्या था टाई से? टाई निमोनिक में क्या था भला? मैम कौन सा निमोनिक पूछा है? टाई टाई बस्कट अल्ड्रिच टाई सिंड्रोम के वाला लिए वो टाई निमोनिक होता है ना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हाँ वो इम्यून डेफिशिएंसी है और उसके अलावा उसमें ये वाला है एक जो एक्जिमा वाला। हाँ, ई से एक्जिमा, जिसकी और इसमें जो अमीनो डेफिशिएंसी है उसमें कौन कौन सी चीजें डेफिशिएंट होगी? अमीनोग्लोबुलिन डिक्रीज, आईजीएम डिक्रीज, डिक्रीज आईजीजी।
अच्छा, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्राइकोमोनास इज, ट्राइकोमोनास के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास, मेट्रोनाइडाजोल है। अब ट्रैकोमोनास ने क्या करना है, ये करता है प्री टर्म लेबर, ठीक है। और जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हमने पढ़ा था बीवी, तो उसमें भी क्या होता है, वो क्या कास्ट करता है, प्री टर्म लेबर कास्ट करता है, और उसकी ट्रीटमेंट में हमने खाली बीवी को ट्रीटमेंट देनी होती है, जो कि मेट्रोनाइडाजोल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अपोजिट की, तो वो कौन सा होगा? ऑपोजिट मतलब ट्रीटमेंट। हाँ, एक तो हम बैक्टीरियल वेजाइनोसिस पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा है? ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस में जो दोनों पार्टनर्स को ट्रीटमेंट देना है, मेट्रोनिडाजोल। टीबी, टीबी, ठीक है। टीबी में क्या करते हैं, हमने दोनों पार्टनर्स को मेट्रोनाइडाजोल देना होता है, लेकिन बीवी में क्या करना होता है, हमने सिर्फ बीवी को ही ट्रीटमेंट देनी होती है। नेक्स्ट है इन एल्वियुलर वेंटिलेशन डबल and carbon dioxide production remain constant, then anterior partial pressure of carbon dioxide, तो वो कितना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। टोटल आयरन कंटेंट इन द एडल्ट फीमेल इज, तो एडल्ट फीमेल में टोटल आयरन कंटेंट कितना होता है, 2 ग्राम। Female with the severe abdominal pain diagnosed as the acute biliary colic, given morphine as analgesic. Which additional drug beside the morphine will provide good analgesic relief? तो वो कौन सी होती है हमारे पास, abdominal pain के लिए जो पेशेंट abdominal pain के साथ आता है तो वो हाई हाई करता आता है, तो हाई हाई से याद रखो, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ड्रग यूज फॉर एब्डोमिनल पेन एंड biliary colic इज हायोसिन। अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए बात करें तो पैथिडीन इज ग्रेटर देन मॉर्फिन। और अगर ड्रग यूज पोस्ट ऑपरेटिवली बात करें तो उसमें कीटोरोला है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली जो है वो पेशेंट रोला डाल देते हैं दर्द की वजह से, तो रोले से कीटोरोला याद रखो इज ग्रेटर देन पैथिडीन। लेकिन अगर यही पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एस्थमेटिक हो तो फिर आपने क्या देना है, पैथिडीन देना है। पैथिडीन नॉर्मल डोजेस में क्या करती है, दर्द से तो रिलीफ करा देती है, लेकिन टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का कराती है। इसके टेकिकार्डिया। अलावा दूसरी कौन सी है, एसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड। नेक्स्ट है पेशेंट हैज आइसोसार्बाइड वेरी है। टेंडर swelling and yellow discharge, which cell will be seen? तो कौन से सेल मिलेंगे हमें, येलो डिस्चार्ज है तो न्यूट्रोफिल्स। नैरोएस्ट पॉइंट इन द पीडियाट्रिक एयरवे, तो पीडियाट्रिक एयरवे में नैरोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो पी इस वाले जो है वो बच्चे होते हैं ना, सी से चाइल्ड, सी से क्रिकॉइड, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज, सी से चाइल्ड, सी से क्रिकॉइड, यूं याद रखो। स्टैब वुंड एट left fifth intercostal space just lateral to the sternum, structure damage will be, तो lateral to the sternum कौन सी structure damage हो रही है, पेरिकार्डियम डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर 6 intercostal space की बात करें तो स्पेस में केव, याद इंफीरियर रखना है वेना आपने, केवा। आईवीसी आएगा इंफीरियर वेना केवा। क्या होगा, राइट एट्रियम होगा। निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन, तो निसल ग्रेन्यूल किस में मिलते हैं इंटरकॉस्टल हमें, स्पेस में। अगर बात करें 6 ठीक है। इंटरकोस्टल स्पेस की तो स्पेस में केव है, तो केव से इंफीरियर वेना केवा। लेकिन अगर बात करें 6 इंटरकोस्टल कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज में राइट एट्रियम को आपने चूज करना है। निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एब्सेंट कहाँ पे होते हैं, इन एक्सॉन हिलॉक्स। अ यंग मैन has liver enlargement and splenomegaly. His ALT is 256 international unit और AST है 300 international unit. His serum ceruloplasmin was low. What finding will be seen in the patient? तो क्या मिलेगा आपको, केसर फ्रेश रिंग्स मिलेंगी। और student examine a slide visualize a tumor of the muscle of GIT protein and connect cell together is missing. प्रोटीन इस, तो जो प्रोटीन आपस में सेल को जोड़ती है वो कौन सी होगी, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होती है। और हाई मॉलिक्यूलर वेट कौन सी प्रोटीन का होता है, टाइटिन का होता है। टाइटन। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट हैज वीकनेस एंड डिस्फेजिया फटीग लो HB 6 ग्राम MCV 68 एंड मच 20 28 व्हाट इज सूटेबल डायग्नोसिस, तो एमसीवी नॉर्मल कितना होना चाहिए, 80 to 100 होना चाहिए। अब ये कम है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस तरफ जा रहा है। अब इसी के अंदर एक आता है हमारे पास प्लमर विंसन सिंड्रोम, उसमें एक निमोनिक हम पढ़ते हैं डाई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डी से डिस्फेजिया, आई से आयरन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डेफिशिएंसी और एनीमिया ई से एसोफेजियल वेब। इसोफेगल वेब्स। पार्ट ऑफ द लिवेटर एनाई दैट
sling around the anus forming, अब anus के around levator ani का जो मसल sling बनाता है वो कौन सा होता है? puborectalis मसल. जो urethra के around बनाएगा वो कौन सा होगा? pubourethralis मसल. Fiber of the upper motor neuron and decussate in, तो कहाँ पे decussate होते हैं? In the medulla या medullary pyramid. A patient present with the severe metabolic alkalosis, BP was 190 by 110, hypertension और hypokalemia due to, तो ये सारा कुछ किसकी वजह से होगा? Increase aldosterone level की वजह से. अब एल्डोस्टेरॉन करता क्या है? इंटरकैलेटेड सेल पे हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन कराता है और प्रिंसिपल सेल पे क्या कराता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराएगा और इंक्रीज करेगा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 70-year-old मैन विद द रीनल ट्रांसप्लांट 2 year बैक, नाउ प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ न्यूमोनिया, not responding to the antibiotic. ब्रोंकोअल्वेolar लिवाज के ऊपर बोर्ड शेप सिस्ट मिलते हैं. तो बोर्ड शेप सिस्ट किस में मिलते हैं? है भी बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज, तो उसमें जो न्यूमोनिया काज करेगा वो बड़ी जुर्रत वाला ऑर्गेनिज्म होगा. तो जीरोविसाई, न्यूमोसिस्टिक जीरोविसाई, बोर्ड शेप. ठीक है, ये HIV के जितने पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, उनमें काज करता है न्यूमोनिया. रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफिजन एंड को ट्रांसपोर्ट, तो ये कैसे होगी? कैरियर डिपेंडेंट होती है. द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनेगी? शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगी बाय प्रोटीन सिंथेसिस. पेशेंट डेवलप नेजल कंजेशन, रनी नोज, इचिंग एवरी ईयर इन द अप्रैल. ऑन बायोप्सी नेजल म्यूकोजा विल शो डीजनरेशन ऑफ, तो डीजनरेशन ऑफ मास्ट सेल शो कराएंगे. एवी नोड ब्लड सप्लाई बाय, तो एवी नोड की ब्लड सप्लाई कहां से आती है? बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 62-year-old पेशेंट. Of congestive heart disease present with the dyspnea or thopnia, the mechanism of pulmonary edema in case of congestive heart failure is which of the following? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीज वेना केवल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से. ओल्ड एज डायबिटिक पेशेंट हैविंग मल्टीपल एब्सेस, स्पोर्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल रीच इन्फ्लेमेशन एरिया बाय, तो इन्फ्लेमेशन एरिया में कैसे पहुंचेंगे? बाय पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल. ये हमने एसके पिंक में 2 दफा किया हुआ. स्टूडेंट एग्जामिन अ स्लाइड विजुअलाइज अ ट्यूमर ऑफ द मसल ऑफ GIT, a protein which connect the cell together is missing. तो कौन सी प्रोटीन मिसिंग होगी? फाइब्रोनेक्टिन. फ्लोर ऑफ एसिटेबुलर फोसा इज फॉर्म्ड बाय, तो जो फ्लोर होता है ना वो कौन बनाता है? तीन बोन्स है ना एक्चुअली. इलियम है, इस्कियम है और प्यूबिस है. ऊपर वाली जो बोन होती है मेनली बड़े वाली, वो कौन सी होती है? हमारे पास यूं है ना बोन. ठीक है, ऊपर वाली जो है वो इलियम है, नीचे वाली जो है एक इस्कियम और एक प्यूबिस. जो फ्लोर में है वो क्या है हमारे पास? इस्कियम एंड प्यूबिस बोन है. इन डॉक्टर अरूज क्वाशियोरकर देयर इज क्वाशियोर. इसका बहुत फनी एक ना निमोनिक ये वाले MCQ का हमें डॉक्टर आयशा ने बताया था, फ्लोर ऑफ एसिटेबुलर फोसा का. उन्होंने कहा कि फ्लोर है ना, तो फ्लोर पे पिशी हो गई है, तो उसकी वजह से इसकी उम्र प्यूबिस होगा. और वो लिटरली उन्होंने निमोनिक शायद रमजान में बताया था या कुछ. मुझे जब भी क्वेश्चन आते मुझे बहुत हंसी आती है. सही है. वैसे हमने याद किया था फ्लोर जो है ना, फ्लोर में जैसे पब का फ्लोर होता है तो उसमें डांस करते हैं. तो जो हमारे सर ने बताया था, तो पब पे जो है वो नाचना उन्होंने बताया था, तो उससे हमने याद किया था. ये याद रहनी चाहिए चीजें, जैसे मर्जी याद रहे. इन क्वाशियोरकर देयर इज, क्वाशियोरकर में क्या होता है? हमारे पास प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है. 10-year-old बॉय केम इन OPD विद इंजरी टू एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में मेनली कौन सी आर्टरी डैमेज होती है? रेडियल आर्टरी डैमेज होती है. मेन कंटेंट ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या है? रेडियल आर्टरी है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है और स्फेलिक वेन है. तो वो पेन भी किसकी वजह से होती है? रेडियल आर्टरी की वजह से होती है. तो भूल के उसमें रेडियल नर्व नहीं लगाना आपने. ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर ड्यू टू
डिक्रीज इन, तो कौन सी चीज डिक्रीज होगी? जब इंसुलिन डिक्रीज होगी, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज शुरू हो जाएगी। रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर्ड बाय, तो कैसे मेजर करेंगे आप? पैरा अमाइनो हाइप्यूरिक एसिड से। जीएफआर मेजर कैसे करना है? इन्युलिन से। जीएफआर एस्टिमेटेड या क्लिनिकल एस्टिमेशन, क्लिनिकली हम नॉर्मली क्या टेस्ट करा रहे होते हैं? क्रेटिनिन करा रहे होते हैं, तो आपने क्लिनिकली एस्टिमेट करना है क्रेटिनिन से। एंडोजिनस सब्सटेंस टू मेजर, तो एंडोजिनस भी आपके पास क्या है? जीएफआर मेजर करने के लिए क्रेटिनिन है। प्लाज्मा रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए क्या होगा? पैरा अमाइनो हाइप्यूरिक एसिड या हाइप्यूरेट। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएलडी। सीएलडी में ये फिर वही आ गया हमारे पास, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो ड्रग होगी वो कौन सी होगी? पेंट वाला भाई। तो जो हमने स्टोरी पहले पढ़ी थी कि एक लीवर डिजीज का पेशेंट है, उसका ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन से पहले आपने उसे फंटा पिलानी है, तो प्री ऑपरेटिवली कौन सी ड्रग फेंटानाइल देते आ हैं? फेंटानिल जाएगी देते और हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड उसका एक पेंटाजोफेन भाई है आता और है रोप्रोनियम जो दे कहता सकते हैं। कि मैंने ऑपरेशन नहीं करने देना, तो वो उस डॉक्टर ना उस भाई को कमरे से बाहर निकाल देता है और उसे कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देता है कि ये अंदर नहीं आना चाहिए। तो उस भाई का नाम क्या है? पेंटाजोसिन। ठीक है, अब इनकी एक बहन आती है जो रिलैक्स करती है इस पेंट वाले भाई को कि उसका ऑपरेट होने दो, और उस बहन का नाम क्या था? सिसा ट्राइक्यूरियम। तो वो रिलैक्सेशन के लिए देते हैं सिसा ट्राइक्यूरियम। नेक्स्ट है हमारे पास एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ, तो किस चीज की एक्टिवेशन? कैस्पेसिस की एक्टिवेशन से। 500 पेशेंट एक्सपोज टू स्मोकिंग वेयर अदर सब्जेक्ट आर नॉट द टाइप ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो एक्सपोज है या नॉन एक्सपोज है, ठीक है। तो ये किस में होगा? कोहॉर्ट स्टडी में होगा, एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर, तो क्या मेजर करते हैं? वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल वैल्यू मेजर करते हैं। बॉय कंटिन्यूअसली फेलिंग इन द एग्जाम, ही इज डूइंग एंगर टू द पेरेंट, तो वो क्या कर रहा है? खुद ही फेल हो रहा है और गुस्सा अपने माँ बाप पे कर रहा है, तो ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। सी डी मीन, सी से क्या है? क्लस्टर ऑफ, डी से डिफरेंशिएशन, तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। A woman undergo abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with the hepatocellular carcinoma thought to cause hepatitis B. It is said that DNA RNA virus are oncogene. Which one of the following is caused by RNA virus? तो RNA virus ने क्या cause करना होता है? T cell leukemia causing virus है ये, ठीक है। Human T cell leukemia virus type 1 RNA टी सेल ल्यूकीमिया और एप्स्टेन बार वायरस डीएनए वायरस जो है वो क्या काज करता है? बर्केट लिम्फोमा और नेजोफिरेंजियल कार्सिनोमा। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए वायरस, स्केमा सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स और हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस, उसने क्या काज करना है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और हेप ईआरएनए वायरस जो है वो ऑन्कोजेनिक नहीं है। A student observing a histological slide of a slide tubular structure with the thickened vascular wall and pseudo stratified epithelium, most likely द स्लाइड ऑफ। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड, मैंने क्या कहा था कि मेल जो होते हैं वो हमेशा सूडो होते हैं, तो ये किस चीज की है? वास डेफरेंस की है। विच ड्रग काज मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो कौन सी ड्रग काज करती है? हेलोथिन काज करती है, जो कि डिसोसिएट करती है विद लाइट, इंक्रीज करती है सेरिब्रल ब्लड फ्लो को, डिक्रीज करती है हिपैटिक ब्लड फ्लो को, और स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन करती है बाय इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कैल्शियम, और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर इज रिस्क ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग इन द पेशेंट विच एनेस्थेटिक ड्रग कैन बी यूज प्री ऑपरेटिवली। तो नोजिया वोमिटिंग के रिस्क में आपने प्री ऑपरेटिवली प्रोपोफोल देना है। और पेशेंट हैज सीएलडी, नो अदर कोमॉर्बिडिटी, द चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक वुड बी, तो कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, ठीक है। पेशेंट किसका है? सीएलडी का, तो अब आपने उसे क्या देना है? सिसा ट्राइक्योरियम देना है। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा इज मल्टी रेजिस्टेंट में आपने क्या देना है? इसमें आपका एक नमोनिक है, वैन में कोट फंस गया, वैन कोट फंस, वैनकोमाइसिन इज ग्रेटर देन कोट्रामेक्साजोल इज ग्रेटर देन फ्यूसिडिक एसिड। Which disease make patient resistant to muscle relaxation by succinylcholine? तो वो कौन सी है? Myasthenia gravis. Gamma radiation sterilization used to sterilize which instrument? तो गामा रेडिएशन कौन से इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करती है? syringes and सिरिंजेस needles एंड को। नीडल। A patient has complaint of headache due to
हाई ICP CSF इज एग्जाम्पल ऑफ, तो किस चीज की एग्जाम्पल है ये? ट्रांससेलर फ्लूइड की एग्जांपल है। हाई होमोनिमस राइट होमोनिमस हेमिनोपिया अकर ड्यू टू लियन ऑफ, तो राइट साइड पे जो है होमोनिमस हेमिनोपिया वो किसकी लियन की वजह से होगी? ऑप्टिक रेडिएशन की लियन की वजह से। अगर होमोनिमस हेमिनोपिया हो तो लियन ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन है, लेकिन अगर हेट्रोनिमस हेमिनोपिया हो तो लियन ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा है, जिसमें बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। नेक्स्ट है लिटिस्मस डोर्साई की नर्व सप्लाई, तो लिटिस्मस डोर्साई की नर्व सप्लाई क्या है? थोरैको डोर्सल नर्व है। मैनेजमेंट ऑफ द डीवीटी इन द वोमेन विद लेग पेन एंड स्वेलिंग, तो डीवीटी की मैनेजमेंट में आपने क्या देना है? लोप्रिन देना है और साथ में वारफरिन देना है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट है बंदी तो फिर आप क्या दोगे? इंसुलिन। इंसुलिन। ओहो नहीं नहीं, इंसुलिन मैंने मिक्स कर दिया। इंसुलिन क्या है डीवीटी में? बिल्कुल वो ब्रेन सेल्स काम करने बंद करके। नहीं नहीं। हेपारिन, एच से हेपारिन, एच से हैप्पी बेबी, तो हेपारिन कीप्स द बेबी हैप्पी। अच्छा, इन प्रेगनेंसी यूट्रस साइज इंक्रीज ड्यू टू, तो किसकी वजह से इंक्रीज होता है? ड्यू टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स की वजह से। हाइपर कैल्सीमिया लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, तो ये हमने कई दफा किया हुआ है। एक चीज याद रखो, दूसरी उसके अपोजिट याद रखना। अगर हाइपर कैल्सीमिया प्लस हाइपोकलीमिया हो तो सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट है। अगर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकलीमिया होगा तो फिर क्या होगा? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। पेशेंट विद पीएच 7.12, कार्बन डाइऑक्साइड 60, HCO3 is 19 और काजिस, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? पीएच नॉर्मल कितना है? 7.35 टू 45 है, कार्बन डाइऑक्साइड 35 टू 45 है और HCO3 कितना है? 22 टू 26 नॉर्मल है। अब यहाँ पे HCO3 कम है, ठीक है, तो ये किस साइड पे जा रहा है? एसिडोसिस HCO3 की कम तरफ जा है, रहा है। पीएच कितना है? पीएच जो है वो है एसिडोसिस की तरफ जा रहा है ये। 7.12, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? एसिडोसिस। तो क्या है ये? मिक्स्ड मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी। एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उसके बाद है कैबरगोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो कैबरगोलिन में हमने कैसे याद किया था कि दो दादा कबर में, तो D2 दो दादा, ठीक है, और इन दोनों के आपस में बनती थी, तो ये एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिब फ्रैक्चर, तो रिब फ्रैक्चर कहाँ पे होती है? एंगल पे फ्रैक्चर होती है, जस्ट एंटीरियर टू एंगल ऑफ रिब। इन SLE नेफ्राइटिस ट्रीटमेंट गिवन वुड बी, तो कौन सी ट्रीटमेंट आप देंगे? आपने इसका नमूने क्या रखना है? स्पा। S से SLE, P से है प्रेडनिसोलोन और A से एजाथायोप्रिन, तो स्पा नमूने याद रखना है। SLE के जो पेशेंट हैं वो स्पा में जाते हैं।